फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम कर रहे हैं एक विस्पी हेयर कट, जो कि एक साइड से लॉन्ग और एक साइड से शॉर्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर कट को। सबसे पहले बनाएंगे हम इसमें एक सेंटर में एक हाफ ऑफ द ईयर्स लेके उसमें एक सेंटर में गाइडलाइन। वो बना रहे हैं हम सीजर ओवर कोम की हेल्प से। तो इसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, सीजर ओवर कोम की हेल्प से हमने एक विस्पी गाइडलाइन बनाई है नीचे, और उसके नीचे के बालों को अब हम थिन कर रहे हैं। थिन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऊपर के बालों को थिकनेस मिल सके। जब हम नीचे के बालों को थिन कर देते हैं तो ऊपर के बाल हमारे थिक दिखने लगते हैं, और हमें काटना है नेचुरल। और ये काट रहा हूँ मैं सीजर ओवर कोम की टेक्निक यूज़ करके। आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि सीजर ओवर कोम किसे कहते हैं। है तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ इन हेयर ड्रेसिंग, पर इसका नाम सीजर ओवर कोम है। और अब आगे हमने दूसरे सेक्शन पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया हमने दूसरा, और इसमें हम उसी गाइडलाइन के साथ पहले इसको हम एक लेंथ और क्रिएट कर रहे हैं थोड़ी थिकनेस लाने के लिए। ये देखिए, जो गाइडलाइन हमने पहले बनाई थी सीजर ओवर कॉम से, उसके साथ ही इसको हम एक और लाइन क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से। ये हमने सारी तरफ क्रिएट कर देनी है जो भी गाइडलाइन है इसमें। और हमने इसमें हेड शेप को लिया है, फॉलो किया है, हेड शेप को ही फॉलो किया है हमने, इसमें बॉब को फॉलो नहीं किया है। अब इसमें हम करेंगे लेयर्स। लेयर्स को हम करेंगे 45 डिग्री पे और काटेंगे बहुत थोड़े बाल। ये देखिए, तो ये हमारे लेयर्स वन साइड के कंप्लीट हो गए। अब दूसरी साइड के आप लेयर्स देख लीजिए किस तरह से करो। पहले पुराना सेक्शन और नया सेक्शन दोनों टुगेदर करके लेता हूँ, उसमें से फिर बालों को जो गाइडलाइन के साथ मिलती है उसको काट देता हूँ। तो इससे हमारे अब दो सेक्शंस के लेयर कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे, बैक की तरफ से। इस हेयर कट में हमने क्या क्रिएट करना है? इस हेयर कट में हमने क्रिएट करना है वन साइड के बाल लॉन्ग एंड वन साइड के बाल शॉर्ट। तो जो साइड हमारा राइट साइड है उधर हम छोटे बाल रखेंगे, जो लेफ्ट साइड है उधर हम लंबे बाल रखेंगे। तो ये सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट सेक्शन काट रहे हैं, इसको हमने लेयर्स में उठाया है। और लेयर्स में इसके 90 डिग्री पर लॉन्गर साइड रखा है, और ये साइड वाले बाल हम पुल करेंगे अब। ये देखिए, इस तरह से। फिर अगला सेक्शन लेंगे, इसको पुल करेंगे हल्का सा, और इसको 45 डिग्री पर बहुत एंगल चेंज कर करके काटने पड़ते हैं बालों को, क्योंकि हमने कुछ क्रिएट करना होता है। तो क्रिएटिविटी आपके अपने हाथों में है। देखिए, इसको हम 45 डिग्री इसलिए पुल कर रहे हैं, पुल बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने इस साइड के बाल लॉन्ग ट्रैवल कराने हैं। लॉन्ग कराने का मतलब ये है कि हमने यहाँ के बाल लंबे रखने हैं और एक तरफ के बाल हमने छोटे रखने हैं। हाँ, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस तरफ के बाल हम क्यों काट रहे हैं ऐसे। जैसे कि हम बॉब में काटे हैं सेम उस तरह से हम इसमें इसमें उस तरह के बाल काट रहे हैं। तो ये हमारा इस साइड का हेयर कट कंप्लीट हो गया, दूसरी साइड का भी कंप्लीट हो गया। अब ले चलते हैं अपने लॉन्गर साइड पे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे साइड सेक्शन, और उसमें करेंगे ईयर को शेप देंगे। एयर को शेप देने के लिए हमने क्या करना है, बालों को, कान के आगे के बालों को आगे कॉम्ब करना है और हेयर लाइन के साथ इस तरह से काट देना है। ठीक है, ये आपको शायद इस टाइम दिख नहीं पाया, पर मैं जब दूसरी साइड के काटूंगा तो आपको एग्जैक्ट दिखा दूंगा। और फिर कान के बालों को भी ऐसे काटना है, और ये जो हमारे बाल कान के पीछे लटक रहे हैं इनको भी हमने काट देना है इस तरह से। और ये हेयर लाइन के साथ जितने भी एक्स्ट्रा बाल थे हमने सारे रिमूव कर दिए। आप इस सीन को चाहे तो आप जूम करके देख सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह से हमने इसको क्लियर किया है। तो चलिए, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। इसमें हम थोड़े लेयर्स डालेंगे अभी। लाइन को नीट करना है, इसमें एक दो बारी देखना पड़ता है कॉम्ब करके, कभी कोई कोई बाल निकलता रहता है, तो आप भी दो तीन बारी चेक कर सकते हैं। और अब इसको हमने बॉटम से थिन करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये हमारी टेक्निक है, इसका नाम है सीजर ओवर कोम। इस तरह से आप देख सकते हैं क्या शेप आया इस तरफ का, और पीछे के बाल आपको थिक दिख रहे हैं, आगे के बाल आपको लाइट दिख रहे हैं। ये देखिए, ये शेप को बनाना है बार बार। कान पे कोई बाल नहीं, और कान एकदम फ्री, और ये ऊपर से कान से नीचे लाएंगे बालों को, और जो एक्स्ट्रा बाल है हमने वो निकाल देना है। अब चलते हैं इसके अगले सेक्शन पे। अब इसको ध्यान से देख पाएंगे, अब हमने जो लाइन बनाई है उसके साथ ही हमें इसको फॉलो कराना है। ये देखिए, जो हमारे कान के नीचे के बाल चल रहे हैं इसको हमने वहीं काटना है इस तरह से। और ये उसके ऊपर का सेक्शन है, इसको भी हम वहीं कॉम करेंगे और इसको भी वहीं काटेंगे इस तरह से। तो मेरे क्लाइंट को पहले लग रहा था कि उनके बाल थोड़े छोटे हो रहे हैं। अब इसको हमने जैसे बॉब में काटते हैं, पीछे पुल करके प्रीवियस सेक्शन के ऊपर ले जाकर उस तरह से इसके लेयर्स देने। ये देखिए, सेम सेक्शनिंग
पीछे की तरफ पुल करेंगे और पुराने सेक्शन के ऊपर ले जाकर इसको हम लेयर्स करेंगे इस तरह से। ये हमारा फाइनल सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये हमारा कट इस तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड में हमने बाल छोटे रखने हैं, तो हमने अभी इधर देख सकते हैं कि हेयर लाइन कैसे काटे थे मैंने बाल उस तरफ। सारे बाल आधे आगे की तरफ कॉम्ब करें। ये देखिए सारे बाल मैंने आगे की तरफ कॉम्ब करे, हेयर लाइन के साथ मिलाकर इसको इस तरह से काट दिया। फिर हमने क्या करना है कि बालों को पीछे कॉम्ब करना है, कान को पीछे पुल करना है, इसको डाउन द सीजर करके डाउन सीजर करना है नोज की तरफ और इसको काट देना है। ये देखिए, और इसके नीचे के बालों को हमने सीजर से रिमूव कर दिया है। जितने छोटे छोटे बाल थे कई सारी सीजर चलाकर उसको हमने रिमूव किया इस तरह से। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर होता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो आपके मैं क्वेरी के अकॉर्डिंग कोई वीडियो या कोई भी आंसर आपको दे दूंगा जिससे वो आपको क्लैरिटी आ जाए। अब ये दोनों चीज़ें हमने करने के बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो कान के पीछे वाले बाल है उसको कान के ऊपर कॉम्ब करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बाल निकलेगा हेयर लाइन के साथ मिलाकर काट देंगे। हेयर लाइन के अंदर नहीं जाना है, हेयर लाइन के साथ काटना है। ये आप बात अपने माइंड में रख लीजिए। मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि हेयर लाइन के अंदर नहीं जाना है, हेयर लाइन के साथ काटना है। अब हमने साइड के पोर्शन को थोड़ा लाइट कर रहे हैं ताकि हमारा फॉल अच्छा आए। और ये हमारे जो थोड़ा सेक्शन बच गया था इसको हम करेंगे सीधा लेयर्स। एक्स्ट्रा हेयर निकालेंगे पहले इसके, क्योंकि हमें इसके ऊपर कान तो कवर करना नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रा हेयर सीधा निकालेंगे और उसमें हम थोड़े लेयर्स करेंगे ताकि इसकी फॉल अच्छी आए। तो ये हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। फिर आपको दिखाएंगे ब्लो ड्राई में क्या करेंगे और इसके बाद हम क्या रिमूव करेंगे। तो सारे बालों को ब्लो ड्राई करने के लिए सबको इनसाइड फोल्ड करना है स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से हर बाल को हमने इनसाइड ले जाना है और इसके अंदर जब इनसाइड ले जाते हैं तो फिर पीछे वाले बाल तो इनसाइड जाएंगे और साइड वाले बाल भी पहले इनसाइड करेंगे नीचे की तरफ, फिर उसको रोल बैक करेंगे ताकि उसके अंदर अच्छा सा वॉल्यूम बन जाए। तो आप देख सकते हैं कितना क्विक हेयर कट था और ये क्विक ही चल रहा है और क्विक में ही ब्लो ड्राई हो रहा है। तो किसी भी हेयर कट करने के लिए 10 से 15 मिनट आपके लिए पास बहुत होते हैं, इसलिए आप पहले डिसाइड कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए कि आपने करना क्या है। उसके बाद आपको काम शुरू करना होता है, बिना ये नहीं कि आप काम शुरू कर दें बाद में डिसाइड करते रहें ये कर दें या वो कर दें या वो कर दें। ऐसे आपका हेयर कट थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। आपको पहले से ही पता रहना चाहिए कि क्या हेयर कट करना है। ब्लो ड्राई को भी देख लीजिए किस तरह से मैं सेक्शन पकड़ता हूँ, फिर उसको आधे बालों को लिफ्ट कर लेता हूँ उसमें से, फिर आधे बालों को ब्लो ड्राई करता हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छा ब्लो ड्राई करते हैं। ये देखिए अब मैंने रोल बैक करना शुरू करा है। सारे बालों को ऊपर लिफ्ट करना है, रोल बैक करना है, ऊपर लिफ्ट करना है, रोल बैक करना है। उससे क्या होता है कि अच्छा सॉफ्टनेस और एक बाउंस और एक स्मूथनेस तीनों चीज़ आ जाती हैं। तो आपको यही चाहिए होता है किसी के बालों में अच्छे बाउंस हुए, अच्छी सॉफ्टनेस आए और गुड लुकिंग लगे बाल। तो ये है टेक्निक इसको करने का ब्लो ड्राई। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको रोल बैक कर रहे हैं। रोल बैक करने के बाद इसको हमने इन बालों को तो हमने सीधा रोल बैक कर दिया। अब साइड वाले बालों को इन करेंगे, फिर उसको हम रोल बैक करेंगे। रोल बैक करने से बालों में स्मूथनेस आती है और उसका प्लेसमेंट आती है, जहाँ उसको हमने छोड़ना होता है उसको उधर ले जाके छोड़ेंगे तो बाल वहीं पे स्टे करता है। और वही हमारे गुड लुकिंग लगने का गुड लुकिंग लगाने का तरीका है बालों को। ये देखिए अगर कोई भी क्वेरी होती है आप लोगों को कहीं हेयर कट को लेकर तो आप मुझे कोई से भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो शॉर्ट हेयर कट हमने अभी किया है इसके लिए हमने इसको विस्पी भी कह सकते हो, इसको वन साइड वेज है, वन साइड शॉर्ट है, वन साइड लॉन्ग है। तो इसको कुछ भी आप कह सकते हो, पर इनकी जो नाम इन्होंने दिखाया विस्पी हेयर कट और ये गूगल से सर्च करके निकाला था इन्होंने, तो मैंने विस्पी वहीं से इनका पिक करा और उसको मैंने काटा है। तो अब साइड के बालों को हम इनसाइड कर रहे हैं ताकि थोड़े इनसाइड करने से हम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि हमने बाल छोटे कर दिए हैं। तो इधर हमें वॉल्यूम जरूर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हेयर कट एक तरफ से प्रेस्ड दिखेगा अगर ये ब्लो ड्राई आधा करते हैं और आधा छोड़ देते हैं तो ये देखिए अब हमारा ये वाला हेयर कट यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब इनके बालों की फ्लिक की फॉल भी देख सकते हैं। इसके बाद हम इनका हेयर कट थोड़ा सा चेक करेंगे और देखेंगे कहीं से ज़्यादा बाउंस डालना है या निकालना है, ये सब हम उसमें चेकिंग में देख सकते हैं। तो अब मेरे बालों को इंटर्न हो रहा है दूसरी साइड का बाल, इसको भी देख लीजिए कि कैसे इंटर्न होता है।
इंटर्न करना मस्ट है। ये देखिए कैसे बालों को पकड़ता हूँ मैं, इसको लिफ्ट करता हूँ ऊपर से, फिर पकड़ता हूँ, फिर ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये एक टेक्नीक है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह से अपने हैंड को चलाएंगे तो आपका बाल अच्छी तरह से ब्लो ड्राई होने लगे। और आप बता सकते हैं कि इनका हेयर कट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके। और आप लोगों को शॉर्ट हेयर कट ज़्यादा अच्छे लगते हैं सीखने में या लॉन्ग हेयर कट अच्छे लगते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। ये देखिए अब इनके बाल ऑलमोस्ट ब्लो ड्राई कंप्लीट हो चुका है। मिरर में इनका फेस देख सकते हैं जिसमें आपके इनके बाल दिख रहे होंगे किस तरह के लग रहे हैं। अभी जब साइड पूरा हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको साइड के बाल दिखा दूंगा कि किस तरह से इनके साइड के बाल लग रहे हैं। तो अब हम ऑलमोस्ट फिनिश पर हैं अपने ब्लो ड्राई के। मैं बड़े सेक्शंस को इन कर रहा हूँ। ये देखिए पहले इसको हमने ओवर रोल करा था, अब इसको इन कर रहे हैं। तो ये टेक्निक होती है, बालों को कभी इन करना होता है कभी रोल करना। आपको देखना होता है क्या चीज़ अचीव करनी है। अगर आपको स्वीप अचीव करना है तो आपको बैक करना पड़ेगा। अगर आपको इन करना है और आपको अचीव करना है कि इनसाइड का फ्लो अच्छा दिखे तो उसको आपने इन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा हेयर कट अभी विस्पी। अब इसको करेंगे हम थोड़ा बहुत चेक, फिर आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये हेयर कट। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नया हेयर कट लेके, इंटरेस्टिंग सा। और क्या कमेंट है आपके इसके लिए और क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो मैं ब्लो कर रहा हूँ इससे कटे हुए बाल जितने थे सब उड़ जाएंगे और हमारा हेयर फाइनल रेडी हो जाएगा शो के लिए। एक बारी आप ब्लो ड्राई कर लेते हैं तो कैसे भी ड्रायर मारेंगे आपका ब्लो ड्राई खराब नहीं होता है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल समझ लेना है कि कुछ भी नहीं होने वाला आपके बालों को। बस आपने ब्रश करना है और आपके बाल सेट। ये देखिए नेक पे हमने ट्रिमर का यूज़ करा है थोड़ा सा। तो ये रहा हमारा विस्पी हेयर कट। आई होप आपको मज़ा आया होगा इसको देखकर। और कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you for watching my video. See you in my next video. Till then, take good care of yourself and thank you for watching.